दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का जो ट्रेंड है, कल्चर है, यह चला हुआ है कि बात बात में पत्नी मेंटेनेंस मांगने लगती है, कोर्ट में चली जाती है। जो मेंटेनेंस का कानून है सरकार ने यहाँ पर इसलिए लाया था ताकि उन्हें यहाँ पर मजबूती प्रदान हो, लेकिन अभी के समय में वह जमकर इस कानून का दुरुपयोग कर रही है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि कब वह मेंटेनेंस नहीं ले सकती है, कब मेंटेनेंस का केस वह फाइल करेगी तो उसका एप्लीकेशन कोर्ट रिजेक्ट कर देगा। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूँ तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। कई वर्ष पहले यहाँ पर ऐसा होता था कि किसी भी महिला के साथ पति द्वारा क्रूरता किया जाता था, सताया जाता था, यहाँ पर दहेज लेने के लिए प्रताड़ना किया जाता था। लेकिन जब यहाँ पर हमारा समाज डेवलप हुआ, एजुकेशन बढ़ा, सरकार ने महिला एजुकेशन पर काम किया और यहाँ पर वह भी जब शिक्षित हो गई तो वह भी आज डॉक्टर है, यहाँ पर लोको पायलट है, एडवोकेट है, जज है, यहाँ पर हर फील्ड में वह अपनी भागीदारी ले रही है। तो यहाँ पर जो मेंटेनेंस का कानून है, यहाँ पर सरकार को चाहिए कि उसमें आप संशोधन करें, क्योंकि आपको आए दिन अखबारों में, न्यूज़ चैनल में, अपने रिलेटिव्स में सुनने को मिलता होगा कि कोई भी महिला मेंटेनेंस कानून का जमकर दुरुपयोग कर रही है। अपनी बात को मनवाने के लिए, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ही यहाँ पर वह मेंटेनेंस का केस फाइल कर देती है। यहाँ पर हर महिला गलत नहीं हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों के वजह से यहाँ पर सभी लोग घेरे में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हर बात में महिला मेंटेनेंस का केस नहीं फाइल कर सकती है, लेकिन अगर वह केवल अपनी ही सुनती है, किसी और की नहीं सुनती है और कोर्ट में मेंटेनेंस का केस फाइल कर देती है, तो यह नहीं है कि वह कोर्ट से जितना मेंटेनेंस मांगेगी कोर्ट आपको जबरदस्ती मेंटेनेंस उतना दिला देगा। इसके दोस्तों कई सारे टर्म एंड कंडीशन होते हैं, चलिए मैं उस पर डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर यह हो सकता है कि पति जो है पत्नी को रखना चाहता हो, लेकिन पत्नी ज़्यादा यहाँ पर अपने आप को स्टैंडर्ड दिखाती हो, इस वजह से वह साथ नहीं रहना चाहती हो और अपने मैके चली जाती है और वहाँ से धमकी देती है, और जब आप उससे नहीं डरते हैं तो मेंटेनेंस का केस फाइल कर देती है। तो यहाँ पर अगर पति साथ रखना चाहता हो तो यहाँ पर वह केस भी फाइल करती है तो उससे कुछ नहीं होता है। अगर वह केस फाइल मेंटेनेंस का करती है तो यहाँ पर पति को चाहिए कि उसे वापस बुलाने का लीगल नोटिस किसी एडवोकेट के माध्यम से भेजे, और अगर फिर भी वह वापस नहीं आए तो फिर हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 में वह केस फाइल कर दे। इसका मतलब यह होगा कि वह अपने पत्नी को अपने पास बुलाने का कोर्ट से आग्रह कर रहा है। तो यहाँ पर उसका जो मेंटेनेंस का जो केस है वह ऐसे ही खारिज हो जाएगा। तो मैं समरी में यही कहना चाहता हूँ कि अगर पति साथ रखना चाहता हो, पति यहाँ पर हर जगह से सही हो, तो यहाँ पर अगर पत्नी मेंटेनेंस का केस फाइल करती है तो कुछ नहीं होने वाला है। या फिर अगर पत्नी एडल्ट्री में इन्वॉल्व हो, उसका रिलेशन किसी और से चल रहा हो और वह दूर पति से रहती हो और इसी बीच वह मेंटेनेंस का केस फाइल कर देती है, वह सोचती है कि चलो उससे कुछ मेंटेनेंस ले लिया जाए, तो भी यहाँ पर उसे मेंटेनेंस नहीं मिलने वाला है। अगर पति यहाँ पर इस चीज़ को प्रूफ कर देता है, उसके पास कोई सबूत है, तो फिर उसे मेंटेनेंस का यहाँ पर राशि नहीं मिलेगा। या फिर यह भी यहाँ पर हो सकता है कि पति का जो अंग है भंग हो, वह यहाँ पर सक्षम नहीं हो, वह बीमार हो, लेकिन पत्नी जॉब में हो, तो यहाँ पर वह मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। मेंटेनेंस का डिफिनेशन यहाँ पर यही है कि अगर कोई भी पत्नी अपना जीविका चलाने में असक्षम है तो वह मेंटेनेंस लेगी। तो यहाँ पर अगर पति ही असक्षम है तो पति ही मेंटेनेंस का केस फाइल कर सकता है, और फिर अगर कोर्ट में यह साबित हो जाता है कि पति असक्षम है और पत्नी सक्षम है तो फिर पत्नी को ही पति को मेंटेनेंस देना होगा। बस यहाँ पर फैक्ट होना चाहिए, सबूत होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर कोई भी पत्नी बात बात में मेंटेनेंस का केस फाइल कर देती है तो केवल वह अपना कोर्ट में पैसा बर्बाद और समय बर्बाद करती है, उसे यहाँ पर कुछ नहीं हाथ लगने वाला है। अगर वह सही है, जेन्युइन है, सारे टर्म एंड कंडीशन पर खड़ा उतरती है तो ही उसे मेंटेनेंस मिलेगा। तो मैं आप लोग को यही समझाना चाहता हूँ कि हर बात में आप मेंटेनेंस का केस जो है कोर्ट में नहीं फाइल करें, नहीं तो कुछ मिलने वाला नहीं है, आपका समय और धन दोनों बर्बाद होगा। यहाँ पर अगर कुछ भी मैटर है तो दोनों लोग आपस में बैठकर कॉम्प्रोमाइज का रास्ता अपनाएं, इसी में दोनों लोगों की भलाई है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर वही जर्नी है Pritesh1584, आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।